आज तहज्जुद की नमाज से फारिग हुई तो कमरे के बाहर आहट महसूस हुई। मैंने दरवाजा खोला तो जेठानी कमरे के दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी। मुझे देखते ही खटक गई। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करती, उसने फौरन मुझसे सवाल कर दिया, आय हाय, तू अभी तक जाग रही है? मुझे आहट महसूस हुई तो इसलिए चली आई कि पूछ लूं कोई परेशानी तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से तू हमेशा की तरह तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थी। फिर वो सरगोशी करते हुए बोली, ये तो बता कौन सा दम दुरूद करती रहती है? मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। फिर वो इतरा कर बोली, अच्छा भाई, मैं तो चलती हूँ सोने, लेकिन मेरी बात याद रखना सुमेरा, किस्मत की नहुसत दम दुरूद से नहीं जाने वाली। ये कहकर वो अटलाती हुई अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मेरी जिठानी बहुत चालाक औरत है। सवाल तो मेरा बनता था कि वो दरवाजे के साथ लगी खड़ी क्या सुन रही थी, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही बातें सुनाना शुरू कर दी। ये हमेशा इसी तरह ही करती है। अल्लाह की तरफ से आए आजमाइश से नहुसत नहीं होती। हमारा इम्तिहान है, पास हो गए तो अल्लाह की नज़र में सुरखरू हो गए, और अगर फेल हो गए तो अल्लाह के सामने नंबर कट जाते हैं। ऐ अल्लाह, मुझे मेरी जिंदगी की आजमाइश में कामयाब करना। 3 यतीम बच्चों का साथ है। 6 माह पहले शोहर को फालिज का इतना शदीद अटैक हुआ, अभी अस्पताल में इलाज हो ही रहा था कि अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ने मेरे शोहर को तमाम तकलीफों से आजाद करके अपने पास बुला लिया। मैं वापस कमरे में आई। बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। बड़ा बेटा फकत 8 साल का था। उससे छोटी 2 बेटियां थी, एक 6 साल की और दूसरी 3 साल की। मैं बेटे के पास बैठ गई, उसके सर में प्यार से हाथ फेरा। अल्लाह ने मुझे सहारा भी दिया है। शुक्र है कि उसने सहारे से महरूम नहीं रखा, मगर इस सहारे को बड़ा होने के लिए अभी बहुत वक्त दरकार था। पहाड़ जैसी कठिन जिंदगी कैसे गुजरेगी? मेरी तो तालीम भी कम थी, सिर्फ मैट्रिक थी, लिहाजा नौकरी का तो सोच भी नहीं सकती थी। अभी तो जेठ भी इशारों कनाइयों में सुनाने लगे थे कि मेरे बच्चों का बोझ उनके लिए बहुत ज्यादा है, मगर बात इशारों कनाइयों से बढ़कर डायरेक्ट हो गई, तब क्या करूँगी? मैं वापस चाय नमाज पर जाकर बैठ गई और अल्लाह से दुआ करने लगी कि या अल्लाह, कोई रिश्ता दिखा। मेरे माँ बाप हयात होते तो मेरा सहारा बनते। 2 भाई हैं, दोनों शादीशुदा हैं और दोनों फैक्ट्री में मुलाजिम हैं। एक के भी वो हालात नहीं कि मैं माइयों की तरफ देखूं। ऊपर से भाभियां तो पहले ही खौफजदा हैं कि कहीं मैं बच्चे लेकर उनकी तरफ न चली जाऊं। मेरा दिल भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, बड़ी दुनिया में तू ही है मेरा सहारा, मेरी मदद कर। दुआ करते करते मैं वही चाय नमाज पर लेटी और मेरी आंख लग गई। सुबह बच्चों को स्कूल भेजा। 3 साल की छोटी बेटी पूरे घर में भागती फिरती थी। मैं बच्चों के धुले हुए कपड़े अलमारी में रख रही थी कि अचानक बेटी के जोर जोर से रोने की आवाज आई। मैंने कपड़े वही बिस्तर पर छोड़े और बाहर की तरफ भागी। जेठानी ने मेरी बेटी के दोनों हाथ पकड़ रखे थे और वो रो रही थी। मैंने जल्दी से बेटी को गोद में उठाया और बोली, क्या हुआ? क्यों मेरी बेटी को मार रही हो? जेठानी ने कहा, अभी आहिस्ता मारा है, शुक्र करो परात पे पड़े चावल नीचे गिरने से बच गए, वरना जोर से मारती। मैंने कहा, भाभी खुदा का खौफ करो, ये बच्ची है। वो बोली, बच्ची को संभाल के रखो ना, मुझ पर क्यों अज़ाब डाल रखा है? सारे चावल गिरा देती तो मेरा काम बढ़ जाता। आज मेहमान भी आने वाले हैं। देख सुमेरा, मेरा दिमाग मत खा, अपनी बेटी को लेकर जा यहाँ से। मैं बेटी को लेकर कमरे की तरफ चल पड़ी। पीछे से जेठानी बोली, हट हराम कहेगी, सारा दिन मेहनत मेरा मियाँ करता रहता है और नुकसान करने के लिए इसके बच्चे मुंह खोले रहते हैं। जेठानी की बातें सुनकर तो मेरे दिल पर छुरियां चल गई। इंसान को अपनी जबान को इतना जहरीला भी नहीं कर लेना चाहिए कि बंदा मारने के लिए जहर की जरूरत ही ना पड़े। जेठानी के मैके वालों की आज खाने पर दावत थी। शाम के वक्त मेरे जेठ आए। न जाने मेरी जेठानी ने उनके कान में क्या भरा कि वो मेरे कमरे में आए। मैं बच्चों को खाना खिला रही थी। मैंने सलाम किया तो जेठ ने बड़ी बेरुखी से सलाम का जवाब देने के बाद कहा, देख भाभी, मेरी तनख्वाह का तो तुम्हें पता है, दिन ब दिन महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है। इसलिए बुरा मत मानना, तुम अपना और अपने बच्चों का कोई बंदोबस्त कर लो। ये कहकर मेरे जेठ चल पड़े। मैंने कहा, भाई ये भी बताते जाएं कि 3 मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? जेठ ने जवाब दिया, क्यों भाभी, तुम्हारे माशाल्लाह 2 भाई हैं, क्या उनका कोई फर्ज नहीं है? ये कहकर मेरे जेठ चले गए, यानी उन्होंने अपनी बात मुकम्मल कर दी थी।
लेकिन मैं ऐसे क्यों जाऊं? इस घर में मेरे शौहर का भी तो हिस्सा है। इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी और का। अगले दिन मेरी जेठानी के सोने की अंगूठी गुम हो गई। बस फिर क्या था, यही इंजाम लगना रह गया था। जेठानी चिंगारती हुई कमरे में आई। मैं अपने बेड पर बैठी बेटी के यूनिफॉर्म में बटन ताक रही थी। जेठानी ने मुझे बाजू से पकड़कर खड़ा किया और देखते ही देखते मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हक्का बक्का जेठानी को देख रही थी। वो बोली, सुमेरा, क्या अब ये दिन आ गए हैं कि तू अपने ही घर में चोरी करेगी? मैं चिल्लाई, भाभी, खुदा के लिए ऐसे इंजामात मुझ पर ना लगाएं जो मैं बर्दाश्त न कर सकूं। जेठानी बोली, इल्जाम नहीं लगा रही, मुझे यकीन है कि मेरी अंगूठी तूने ही चुराई है। मैंने चटके से अपना बाजू छुड़ाया और बोली, भाभी, आप अब मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं। जेठानी ने कहा, आहा, मैं सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ? अच्छा, तो देख आज मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर भाभी बाहर सहन में जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से पुकारने लगी, अरे ओ मोहल्ले वालों, जरा जल्दी आ जाओ, देखो मैं अपनी देवरानी के सब्र का इम्तिहान ले रही हूँ। मैं सहन में गई और बोली, भाभी, खुदा के लिए ये कैसा तमाशा है? वो बोली, तूने अभी तमाशा देखा कहाँ है, आज तुझे दिखाऊंगी। भाभी ने इतना शोरों और तमाशा किया कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। पड़ोस की तकरीबन तमाम औरतें हमारे घर जमा हो गईं। खूब तमाशा हुआ। बेरहम जेठानी ने न मेरी इज्जत की परवाह की न घर की इज्जत की। अक्सरियत तो यही चमगोया कर रही थी कि चूंकि इस वक्त मैं ही मजबूर और लाचार हूँ तो ये हरकत मैं ही कर सकती हूँ। मोहल्ले की बहुत ही अच्छी और शेरे खातून बुजुर्ग ने जाते जाते मेरे कान में सरगोशी की, आंसू पोंछ ले मेरी बच्ची, सर का साई चला जाए तो कोई अपना नहीं बनता। मेरी मान, तो इससे पहले कि धक्के मार कर यहाँ से निकाली जाए, चली जाए यहाँ से और इंसाफ रब के हवाले कर जा। बुजुर्ग खातून ने मेरे सर पर हाथ रखा और चली गई। सब औरतें चली गईं। जेठानी ने मुझ पर रौनक तरी निगाह डाली और अटलाते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने कमरा बंद किया और काफी देर तक रोती रही। आखिर दिल को सुकून न आया तो मैं जेठानी के कमरे की तरफ चल पड़ी। उसके कमरे में दाखिल होने ही लगी थी कि उसकी बातें सुनकर मैं कमरे से बाहर ही खटक कर रुक गई। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। वो कहकहा लगाकर हंसी और बोली, मेरी अंगूठी गुम हो जाए हो ही नहीं सकता, मेरे कमरे में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, लेकिन मैंने भी सुमेरा को इस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी शाहिदा नहीं। ये सुनना था कि मुझसे रहा न गया। मैं कमरे में दाखिल हो गई। मुझे देखते ही जेठानी आंखें फाड़े खड़ी हो गई। रिसीवर उसने वापस रख दिया। मैं जेठानी के करीब गई और मैंने उसे जोरदार थप्पड़ लगा दिया और बोली, ये थप्पड़ मेरी इज्जत तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मेरे दिल को थोड़ा सुकून पहुंचा देगा। ये कहकर मैं कमरे से वापस चल पड़ी। दरवाजे के पास पहुंची तो जेठानी गुस्से से गरजी, सुमेरा, तुझे इस घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम बदल देना। आज देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। बस फिर क्या था, शाम हुई। जैसे ही जेठ काम से घर आए, जेठानी ने वो हंगामा खड़ा किया कि एक बार फिर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। वही चोरी का इल्जाम, बल्कि जब चोरी पकड़ी गई तो मैंने खुद को बचाने के लिए उसे थप्पड़ मार दिया। जेठ ने मुझे कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया और बोले, देखो सुमेरा, तुम्हें अंगूठी चाहिए तो ठीक है, ले लो अंगूठी। जेठ ने अंगूठी मेरे हाथ पर रखी और बोले, ये अंगूठी रख लो और बच्चों को लेकर जाओ यहाँ से। मैंने कहा, भाई, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, क्या ये बच्चे आपके कुछ नहीं लगते? मगर जेठ ने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए और बोले, बस कर दे भाभी, खुदा का वास्ता है, मेरे घर का सुकून और ना खराब कर। जा भाभी, चली जा यहाँ से। फिर उन्होंने मोहल्ले वालों से कहा, आप लोग भी जाओ यहाँ से, क्यों खड़े हो? उसके बाद जेठ अपने कमरे में चले गए। मेरे बच्चे तेरे सहमे कमरे में खड़े ये सारा तमाशा देख रहे थे। मैं कमरे में गई, एक बैग में अपने और बच्चों के कपड़े डाले। बेड के साइड टेबल पर शौहर की तस्वीर फ्रेम में लगी हुई थी। वो बैग में रखी और रात के वक्त ही घर से निकल पड़ी। मगरिब हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा छा चुका था। अब देखना ये था कि किस्मत का अंधेरा तब छिपता है। जेठानी ने अपनी बात सच कर दिखाई थी। अब क्या भाइयों की तरफ जाती, लेकिन अब मुझ पे भाभीयों से धक्के खाने का हौसला न था। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, मगर कहाँ जाऊं? बेटे ने कहा, अम्मी, ताया हमसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं बेटे को क्या जवाब देती, सो खामोश रही।
गली से निकलकर रोड पर आई। एक ही दर है जो हर आने वाले के लिए खुला रहता है, वो है अल्लाह के बंदों का दर। मैंने रिक्शा लिया और मज़ार की तरफ रवाना हो गए। यहाँ से 10 मिनट के फासले पर बहुत बड़ा मज़ार था। बच्चों को लेकर मज़ार पर पहुंची। लंगर पड़ रहा था। बच्चों को भूख लगी हुई थी और ये लंगर से खाना खिलाया और मज़ार के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गई। बैग से गरम चादर निकाली और बच्चों को गरम चादर पर सुलाया। बेटी ने कहा, अम्मी क्या अब हम यहाँ रहेंगे? मैंने कहा, अल्लाह पाक हमारे लिए अच्छा रिश्ता निकालेंगे, फिक्र न करो। बच्चे सो गए। रात गहरी होती जा रही थी। मज़ार पर भी खामोशी हो चुकी थी। शायद आधी रात बीत चुकी थी। मैं तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थी कि एक औरत मेरे पास आकर रुकी और कहने लगी, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। मैंने अच्छा कहकर सर हिला दिया। वो बोली, ठंड तो नहीं लग रही? मैंने नहीं में सर हिला दिया। फिर वो चली गई। तहज्जुद का वक्त हो गया था। रात आंखों ही आंखों में कट गई। मैं उठी, वज़ू किया, तहज्जुद अदा की। तस्बीह पढ़ते पढ़ते आंख लग गई। हर तरफ अंधेरा था। मुझे मेरे बच्चे भी नजर नहीं आ रहे थे। मैं इधर उधर अपने बच्चों को देखने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एक आदमी अपने हाथ में मोमबत्ती लिए मुझे नजर आया। उसने मोमबत्ती मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रख लो। मैंने कहा, तुम कौन हो और मेरे बच्चे कहाँ हैं? ये मैं क्यों लूं? यहाँ लाइट जल रही थी, अब वो क्यों नहीं जल रही? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, ये रोशनी खास रोशनी है, रख लो, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे रोशनी हो या अंधेरा। ये कहकर उसने पीछे मुड़कर देखा। मोमबत्ती की मलकची रोशनी में मैंने देखा कि पीछे मेरे तीनों बच्चे खड़े मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे और उनके साथ वही औरत खड़ी थी जो मुझसे पूछ कर गई थी कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैंने उस आदमी के हाथ से मोमबत्ती ले ली। मेरे मोमबत्ती लेते ही वो आदमी और औरत गायब हो गए। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मज़ार के पिछले सहन में हल्की रोशनी थी। बच्चे मेरे पास सो रहे थे। शायद मैं ख्वाब देख रही थी। मैंने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। हर तरफ गहरी खामोशी थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि फजर की अजान होने लगी। मज़ार पर रहते हुए आज दूसरा दिन था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आखिर मज़ार पर कोई कब तक रह सकता था। असर की नमाज अदा करने के बाद मैं तस्बीह पढ़ रही थी कि मेरे बेटे आसिम ने कहा, अम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? यही मेरे पास बैठो। वो बोला, अम्मी एक ही जगह कोई कितनी देर बैठ सकता है, मैं बस यहीं खेल रहा हूँ। वो उठकर पीछे की तरफ चल पड़ा। देख शराफत, हमारा काम धंधा बस यही है, इसलिए कुछ सोच। 2 हफ्ते गुजर गए हैं, आज भी मलिक साहब को नया दाना ना मिला तो इसी मज़ार के बाहर तेरा और मेरा मकबरा भी बना हुआ होगा। शराफत उठा और बोला, बस कर दो भाई, अब डराओ तो नहीं। ये कहकर शराफत चल पड़ा। भाई बोला, कहाँ जा रहे हो? शराफत ने कहा, भाई मज़ार की पिछली जानिब जा रहा हूँ, शायद कोई बात बन जाए। भाई ने कहा, अच्छा तो चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वो दोनों मज़ार के पिछले हिस्से में पहुँचे। शराफत ने कहा, भाई कुदरत हम पर बहुत मेहरबान है, वो देख कितना अच्छा दाना है, जैसा हमें चाहिए। उसने आसिम की तरफ इशारा करते हुए कहा। भाई ने कहा, हाँ शराफत, लगता है आज काम बन जाएगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर आसपास चंद एक लोग आ जा रहे थे। शराफत ने कहा, भाई किसी को हम पर शक न हो जाए। भाई ने जेब से चॉकलेट निकाला और शराफत को देते हुए कहा, शराफत ये चॉकलेट पकड़, आगे तो अच्छी तरह जानता है कि तुझे क्या करना है। तू अपना काम कर, मैं यही से तुझ पर नजर रखूंगा। सिर्फ बच्चे को प्यार करने से किसी को शक नहीं होता। तो बच्चे को पहला फुसलाकर यहाँ ले आ, आगे मैं खुद संभाल लूंगा। शराफत बोला, ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ तो बस नजर रखना। भाई बोला, ठीक है ठीक है। शराफत आसिम की तरफ चल पड़ा। बच्चे बच्चे होते हैं। आसिम अकेला ही दौड़ रहा था। शराफत आसिम के करीब पहुंचा और बोला, बेटा इतना मत भागो वरना थक जाओगे। आसिम रुका और बोला, नहीं अंकल, मैं इतनी जल्दी नहीं थकता, मैं अपनी क्लास में भी सबसे तेज दौड़ता हूँ। शराफत बोला, ओह जबरदस्त, तो तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? आसिम ने कहा, अंकल हमने ताया का घर छोड़ दिया है, जब अम्मी हमें मामू के घर लेकर जाएंगी फिर मैं स्कूल जाऊंगा। शराफत ने पूछा, अच्छा तुम्हारी अम्मी कहाँ है? आसिम बोला, वो वहाँ बैठी हुई है,
मेरी तो बहनें भी हैं ना उनके साथ। शराफत ने कहा, अच्छा बहनें भी हैं? फिर शराफत ने जेब से चॉकलेट निकाला और बोला, अच्छा मैं ये तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ ताकि हमारी दोस्ती हो जाए। आसिम ने कहा, नहीं अंकल, अम्मी मुझे मारेंगी। ये सुनकर शराफत ने नीचे गिरने की एक्टिंग की। आसिम बोला, क्या हुआ अंकल? शराफत बोला, बेटा मैंने चलने की कोशिश की तो मेरे पाँव में मोच आ गया, मुझसे चला नहीं जा रहा। आसिम ने कहा, अंकल आप यहाँ बैठ जाएं। शराफत बोला, नहीं बेटा मैंने घर जाना है, वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है, तो मुझे गाड़ी तक छोड़ाओगे? आसिम ने कहा, जी अंकल मैं आपको ले चलता हूँ। आसिम शराफत का बाजू पकड़कर चल पड़ा। इतने में मेरी नजर पड़ी। मुझे तशवीश हुई कि आसिम किसके साथ जा रहा है। मैं उठी, बेटियों को साथ लिया और आसिम की तरफ चल पड़ी। आसिम मजार से बाहर निकला। बाहर शराफत का साथी खड़ा था। शराफत को देखते ही बोला, अरे क्या हुआ तुम्हें मेरे भाई? शराफत ने कहा, भाई पाँव में मोच आ गई है। भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद गाड़ी तक ले जाता हूँ। ये कहकर भाई ने आसिम से कहा, बेटा जरा जोर से अंकल को पकड़ना, कहीं वो गिर ही ना जाए। आसिम ने कहा, ठीक है अंकल। वो गाड़ी के पास पहुँचे। शराफत को गाड़ी के पिछले हिस्से में बिठाया कि इसी असना में शराफत ने अपनी चाबी गाड़ी में गिरा दी। भाई ड्राइविंग सीट पर बैठा। शराफत बोला, आसिम बेटा जरा मेरी चाबी पकड़ाना, मैं चुप नहीं सकता। इतने में मैं भी मजार के बाहर पहुंच गई। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। आसिम सड़क की दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर झुका हुआ था। लेकिन आसिम गाड़ी के अंदर क्या कर रहा था? मैंने 3 साल की बेटी को गोद में उठाया हुआ था और बड़ी बेटी की उंगली पकड़ रखी थी। मैं रोड के दूसरी तरफ आसिम के पास चल पड़ी। उधर जैसे ही आसिम गाड़ी के अंदर गया और उसने चाबी उठाकर शराफत को देना चाही, शराफत ने झट जेब से रुमाल निकाला और आसिम के मुंह पर रख दिया। भाई ने फौरन गाड़ी का दरवाजा बंद किया और उसी वक्त गाड़ी चला दी। ये देखते ही मेरे आसान खता हो गए। मैं गाड़ी के पीछे भागने लगी, मगर 2 बच्चों का साथ था, कैसे भागती? मैं चीखने चिल्लाने लगी, गाड़ी रोको, मेरे बच्चे को वो लोग अगवा करके ले जा रहे हैं, कोई तो उन्हें रोको। इर्द गिर्द से लोग जमा हो गए। 2-3 ने गाड़ी के पीछे भागने की भी कोशिश की, लेकिन रोड पर ट्रैफिक कम होने की वजह से गाड़ी की रफ्तार तेज थी, इसलिए वो भी भागकर ज्यादा दूर ना जा सके। बहरहाल एक बाइक वाले नौजवान लड़के ने कहा, आप परेशान न हो, मैं उनके पीछे जाता हूँ। बाइक वाला लड़का फुल स्पीड में गाड़ी के पीछे चला गया। मैं वहीं बैठकर चारों कतार रोने लगी। साथ ही चाय का होटल था। एक आदमी ने कहा, बहन सड़क पर ना बैठें, यहाँ कुर्सी पर बैठ जाए। 2 बच्चियां हैं आपकी, कहीं उन्हें कोई गाड़ी खुदा न खास्ता मार न जाए। आप अंदर आ जाए। खुला होटल था। मैं कुर्सी पर बैठकर बाइक वाले लड़के की राह तकने लगी। मेरी तो वही आखिरी उम्मीद थी। होटल वाले ने मेरे सामने पानी से भरा गिलास रखा और बोला, बहन जी पानी पी ले, फिक्र ना करें, वो लड़का गया है ना, देखना आपके बेटे को लेकर ही आएगा। बाइक वाला लड़का गाड़ी के पीछे था। आसिम गाड़ी में बेहोश पड़ा था। शराफत बार बार मुड़कर बाइक वाले लड़के को ही देख रहा था। कहने लगा, भाई ये कमबख्त लड़का तो हमारे पीछे पड़ गया है, इसका क्या करें? भाई ने कहा, तो फिक्र न कर शराफत, बाईपास के करीब हमारे 2 आदमी खड़े हैं। मैंने उन्हें उसी वक्त फोन कर दिया था। हमें बस वहाँ पहुँचना है। जब इसकी टांगे टूटेंगी तो इसका हीरो बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। भाई ने गाड़ी की रफ्तार मजीद तेज कर दी। आहिस्ता आहिस्ता दिन का उजाला ढलने लगा था। सूरज यहाँ से गुरूब होकर कहीं और तुलू होने की तैयारियों में था कि अचानक भाई को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शीशे के आगे किसी ने काली चादर डाल दी हो। उसे सामने सड़क नजर ही नहीं आ रही थी। भाई चिल्लाया, शराफत ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। इतने में भाई से गाड़ी पे काबू हो गई। भाई ने गाड़ी को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी संभल न सकी। शराफत चिल्लाया, भाई खुदा के वास्ते ब्रेक लगाओ, तुम क्या कर रही हो? सामने से ट्रक आ रहा है। भाई चिल्लाया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा शराफत। ये कहकर उसने गाड़ी को सड़क के किनारे ब्रेक लगा दी। बाइक वाला उनसे कुछ फासले पर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था। ट्रक ने उन्हें क्रॉस किया तो ट्रक का ड्राइवर भी उनके करीब से ये कहते हुए गुजरा, अंधे हो क्या? चलती रोड पर तुम लोगों को मजाक सोच रहा है? शराफत बोला, भाई शुक्र करो हम बाल बाल बच गए। इतने में बाइक वाला लड़का दोबारा बाइक स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक गाड़ी के सामने एक शख्स नजर आया। वो गुस्से से शराफत और भाई की तरफ देख रहा था।
उसकी आंखें गुस्से से इस कदर सुर्ख हो रही थीं कि बाइक वाले लड़के को भी उसकी चमकती हुई आंखें नजर आ रही थीं। भाई ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बोला, ओए तू कौन है, चल हट सामने से। लेकिन वो शख्स खामोश रहा। फिर अचानक उसका जिस्म बढ़ने लगा और वो ऊंचा होता चला गया। ये देखते ही भाई तबक कर वापस गाड़ी में बैठ गया और बोला, शराफत ये कैसी पला है। शराफत बोला, भाईजान बचने का कोई तरीका निकालो। इसी असना में जिन ने गाड़ी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। शराफत बोला, भाई बेहतर है कि हम गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करें, ये ना हो कि इसी गाड़ी में हमारी कब्र बन जाए। भाई बोला, बच्चे का क्या करेंगे। शराफत बोला, भाई बच्चे को छोड़ो और अपनी फिक्र करो। दोनों गाड़ी से निकले और एक तरफ भागने लगे। जिन ने अपने लंबे लंबे हाथों से दोनों को पकड़ा और सड़क के किनारे लगे ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर बिठा दिया और गायब हो गया। बाइक वाले लड़के ने ये देखा तो उसने बाइक स्टार्ट की। गाड़ी के करीब आया। आसिम कुछ होश में आ रहा था। बाइक वाले लड़के ने आसिम को गाड़ी से निकाला और उसे बाइक पर बिठाया। सड़क के दूसरी तरफ भाई और शराफत ऊंचे दरख्तों पर बैठे थे। बाइक वाले लड़के को देखकर चिल्लाने लगे, ओए इधर देखो, हमें नीचे उतारते जाओ। लेकिन बाइक वाले लड़के ने आसिम को कहा, बच्चे आंखें खोलो, जल्दी करो, हमें वापस जाना है। लड़का बाइक पर बैठा और आसिम से कहा, बेटा मुझे मजबूती से पकड़ लो। आसिम ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। बाइक वाला लड़का बाइक स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया, जबकि पीछे से शराफत और भाई उसे जोर जोर से मदद के लिए पुकारते रहे। मैं होटल से उठी और पैदल चल पड़ी। होटल वाला बोला, बहन जी मेरी माँ ने तो बाइक वाले लड़के का इंतजार कर ले, फिर जहाँ दिल करे बेटे को ढूंढने चली जाना। साथ वाली दुकान का दुकानदार भी आ गया। वो भी कहने लगा, जी बहन जी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपके साथ छोटी बच्चियां हैं, हम सिर्फ उनकी वजह से कह रहे हैं। मगर मेरे दिल को आराम नहीं था। मैं मुसलसल रोए जा रही थी कि अचानक बाइक वाला लड़का आता हुआ नजर आया। उसके पीछे आसिम बैठा हुआ था। होटल वाला बोला, बहन जी वो लड़का आ गया, क्या उसके पीछे आपका बच्चा है। मैंने कहा, जी। मैंने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे। लड़के ने हमारे करीब ब्रेक लगाई, हेलमेट उतारा। मैंने आगे बढ़कर आसिम को गोद में उठा लिया। मैंने आसिम को सीने से लगाया और उसे चूमने लगी। आसपास के तकरीबन तमाम लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। होटल वाले ने बाइक वाले लड़के को कहा, ओ हीरो, मेरा दिल कह रहा था कि जैसे तो बच्चे को लेकर ही आएगा। बाइक वाला लड़का बाइक से नीचे उतरा। उसने बाइक को लॉक किया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वो बोला, सिस्टर कोई बात नहीं। इर्द गिर्द के सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। सब उस लड़के की तारीफ कर रहे थे। लड़के ने मुझसे कहा, सिस्टर आपने कहाँ जाना है। मैंने चंद लम्हे सोचा और बोली, यहाँ से थोड़ी दूर में बड़े भाई का घर है, वही जाना है। वो बोला, सिस्टर आए, मैं आपको रिक्शे पर बिठा देता हूँ। उसने छोटी को गोद में उठा लिया। उसने हमें रिक्शे में बिठाया और बोला, आपको एक बात बतानी थी। मैंने कहा, बोलो। उसने मुख्तसर वहाँ होने वाला तमाम वाक़या मुझे बता दिया। मैं हक्का बक्का उसे देख रही थी। वो बोला, सिस्टर मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बता दूं, और मुझे यकीन है कि अल्लाह की मदद आपके साथ है। उसकी बात सुनकर मैं खामोशी से रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा घर की तरफ रवाना हो गया। क्या वक्त आ गया है। खून के रिश्ते भी सफेद हो गए हैं। दोनों भाइयों के भी आपस में नहीं बनती थी। आजकल दोनों लड़ाई झगड़ा करके अलग रह रहे थे। छोटे भाई के घर तो मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि छोटी भाभी तो पूरी आफत थी, किसी को बर्दाश्त नहीं करती थी। हाँ, बड़े भाई का दरवाजा शायद मेरे लिए खुल जाए, लेकिन बड़ी भाभी के मूड का भी कुछ नहीं पता चलता था, कब बदल जाए। लेकिन मैं कब तक मज़ार पर पड़ी रहूं। चाहे कुछ भी हो, मेरे शौहर का उस घर में हिस्सा है और मैं वो लेकर रहूंगी। मेरे बच्चों का हक है उस पर। रिक्शा घर के बाहर रुका। मैं बच्चों को लिए घर के अंदर दाखिल हुई। बाई के 2 बच्चे थे। सब कमरे में बैठे रात का खाना खा रहे थे। मुझे देखते ही बाई खड़े हो गए। भाभी हैरत से मुझे देखने लगी। मैंने सबको सलाम किया। भाई ने सलाम का जवाब दिया और साथ वाले कमरे में आने के लिए कहा। मैं बच्चों को लेकर साथ वाले कमरे में चली गई। मैंने बैग जमीन पर रखा और कुर्सी पर बैठ गई। बच्चे फर्श पर बिछे कालीन पर ही बैठ गए। भाई ने कहा, सुमेरा इस तरह अचानक वो भी बैग लेकर, खैरियत तो है। मैंने कहा, जिठानी ने मक्कारियां करके मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया है।
इतने में भाभी कमरे में चली आई और बोली, मुझे यकीन था कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। बड़ी मक्कार औरत है वो। लेकिन सुमेरा, तू घर छोड़कर आई क्यों है? बहन भाई का हिस्सा है उस घर में, तू अपना हिस्सा कैसे छोड़ सकती है? मैंने कहा, भाभी, जब जेठ ने मोहल्ले वालों के सामने मेरे आगे 2 हाथ जोड़ दिए तो मैं वहाँ कैसे रुकती? भाभी बोली, लेकिन तू आती क्यों? फोन कर देती, तेरे भाई वहाँ आ जाते। ये क्या बात हुई एहसन के अब्बा? मैं कहती हूँ। भाभी ने इतना ही कहा था कि भाई ने कहा, फरहाना चुप कर जा, मुझे सोचने दे, तुम लोगों ने खाना खाया है या नहीं? बेटी बोल पड़ी, नहीं खाया मामू। भाई भाभी से मुखातिब हुए, फरहाना जा जाकर बच्चों और सुमेरा के लिए खाना लेकर आ। ये सुनकर भाभी उठकर चली गईं। ठीक 2 दिन बाद ईशा की नमाज के बाद मैं कमरे से बाहर निकली और भाई की कमरे की तरफ बढ़ी। मैं भाई से इस मसले पर बात करना चाहती थी कि भाभी की आवाज सुनकर रुक गई। भाभी कह रही थी, देखिए एहसन के अब्बा, जल्दी जल्दी इस मसले को निपटाएं। आपकी बहन के 3 बच्चे हैं, 4 लोगों का खर्चा आप कैसे उठाएंगे? ऊपर से हमारा घर भी छोटा सा है। इतने में मैं कमरे में दाखिल हो गई। मैंने कहा, भाभी, मैं तो खुद यहाँ आना ही नहीं चाह रही थी। पूरा 1 दिन बच्चों को लेकर मज़ार पर पड़ी रही हूँ कि भाइयों के दरवाजे पर ना जाना पड़े, लेकिन क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? भाई ये सुनते ही खड़े हो गए और कहने लगे, सुमेरा, तू 1 दिन मज़ार पर रुकी रही है? क्या मैं मर गया था? हाँ, कि मेरे होते हुए मेरी बहन मज़ार पर पड़ी रही है? ये तूने अच्छा नहीं किया है। मैंने कहा, भाई खुदा के लिए कुछ करें। जेठानी ने मुझ पर सोने की अंगूठी का झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन जब मुझे पता चल गया कि वो झूठ बोल रही है तो उसने बदला लेने के लिए मुझे घर से ही निकलवा दिया। भाई ने कहा, सुमेरा, जब तक ये मसला हल नहीं होता तो कहीं नहीं जाएगी। आ रही है मेरी बात समझ? मैंने कहा, जी भाई। भाई ने कहा, मैं कल ही मोहल्ले के बुजुर्गों से मिलता हूँ और उनसे मशवरा करता हूँ। अम्मी, कितनी खूबसूरत जगह है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बेटी बोली, मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगी। छोटी बेटी भी खुश हो रही थी। मेरे बच्चे एक बहुत खूबसूरत बाग में खेल रहे थे। मैंने कहा, चलो बच्चों, ये हमारी दुनिया नहीं है, हमने अपनी दुनिया में जाना है। इसी असना में एक जिनजादी मेरी तरफ चलती हुई आई और बोली, सुमेरा, क्यों बच्चों को डरा रही हो? माना कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, लेकिन इन बच्चों की तो है, इन्हें यहीं खेलने दो। मैंने कहा, नहीं, हम इंसान हैं और तुम जिन्नात हो, हमारी दुनिया एक नहीं हो सकती। इसी असना में एक भालू वहाँ दौड़ता हुआ आया। वो मेरे बच्चों की तरफ ही आ रहा था। ये देखकर मेरे औसान खता हो गए। मैं बच्चों की तरफ भागने ही लगी थी कि जिनजादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, डरो नहीं, वो उन्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं चिल्लाई, छोड़ो मेरा हाथ, भालू मेरे बच्चों को खा जाएगा। लेकिन उसने मेरा हाथ बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ था। इतने में भालू मेरे बच्चों के पास पहुंचा कि मेरी चीख निकल गई, लेकिन भालू बच्चों के पास बैठ गया जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। भालू बहुत बड़ा था कि मेरे तीनों बच्चे उस भालू की पीठ पर चढ़कर बैठ गए और वो भालू करीब एक घर की तरफ चल पड़ा। मैं चिल्लाई, ये कहाँ जा रहा है? बच्चों ने खुशी से हाथ हिलाकर मुझे अल्लाह हाफिज कहा। जिनजादी बोली, ये घर जा रहे हैं, तुम तो नहीं जाओगी, लेकिन उन्हें तो जाने दो। मैंने कहा, नहीं, मैंने वापस जाना है, छोड़ो। वो बोली, जिद ना करो। मैं उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी कि अचानक मेरी आँख खुल गई। मैं उठ बैठी। अचानक मेरी नजर खिड़की पर लगे पर्दे पर पड़ी। पर्दा हिला और मुझे एक साया नजर आया। मैंने तकिए के नीचे से अपनी तस्वीर उठाई और बाहर की तरफ चल पड़ी। सीढ़ियों पर आहट महसूस हुई। मैं ऊपर चल पड़ी। छत के ऊपर भी एक छोटा सा कमरा था। ऊपर पहुंची तो मैं हैरत ज़दा रह गई। मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये इंसान है? वो बोली, नहीं, मैं जिनजादी हूँ। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ? वो बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी सोचों को पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। मैंने कहा, क्यों रहती हो? वो बोली, मुझे तुम्हारे बच्चे अच्छे लगते हैं। मेरे भी बच्चे थे, एक हादसे में मुझसे बिछड़ गए। मज़ार पर तुम्हारे बच्चों को देखा तो लगा जैसे ये मेरे अपने बच्चे हों। मैंने कहा, लेकिन तुम इंसान नहीं हो, मेरे बच्चों से दूर रहो। वो बोली, दूर ही हूँ, करीब आती तो तुमसे छीन कर ले जाती। मैंने कहा, देखो, मुझे परेशान मत करो। वो बोली, परेशान तो तुम मुझे कर रही हो। मैंने कहा,
तुम चली जाओ यहाँ से। इतने में छत की लाइट ऑन हुई। भाई ने कहा, सुमेरा किससे बातें कर रही हो? मैंने मुड़कर भाई की तरफ देखा और बोली, भाई वो तुम्हें। जैसे ही मैंने जिन साथी की तरफ देखा वहाँ कोई ना था। भाई ने कहा, सुमेरा तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैंने कहा, जी भाई ठीक है। भाई ने कहा, आधी रात का वक्त है, चलो कमरे में आराम करो। मैं अपने कमरे में चली आई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। अब ये कौन सी मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। अगले दिन भाई ने मेरे जेठ को मिलने का पैगाम भिजवाया, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। मोहल्ले के बुजुर्गों ने उससे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन साफ लग रहा था कि वो जानबूझकर फरार हासिल कर रहा है। भाई ने पानी पिया और कुर्सी पर बैठ गए। कहने लगे, सुमेरा तेरा जेठ तो बड़ा खबीस आदमी है, वो तो किसी से मिलना ही नहीं चाह रहा। भाभी बोली, एहसन के अब्बा साफ जाहिर है इसीलिए मिलना नहीं चाह रहा कि छोटे भाई की जायदाद हड़पने के चक्कर में है। मुझे नहीं लगता कि वो इन बच्चों का हक इन्हें देगा। भाई बोले, ऐसे कैसे नहीं देगा, मैं कल ही वकील से मिलता हूँ। भाभी बोली, एहसन के अब्बा ये आप क्या कह रहे हैं? पता है कोर्ट कचहरियाँ चंगे भले बंदों को कंगाल कर देती हैं। भाई ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं उसे ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर भाई अपने कमरे में चले गए। भाभी बोली, हाय हाय बस यही करना रह गया था। फिर वो मुझे कहने लगी, सुमेरा तेरे हिस्से के चक्कर में कहीं हमारा दिवालिया ना निकल जाए। ये कहकर वो किचन में चली गई। अगले दिन दोपहर का वक्त था। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी। मेरी चिठानी किचन में चाय बना रही थी। वो किचन से ही चिल्लाई, आ रही हूँ, कौन है भाई, क्या दरवाजा तोड़ दोगे? मेरी चिठानी ने दरवाजा खोला। सामने मैं खड़ी थी। मैं तेजी से अंदर आई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। चिठानी बोली, ये क्या बदतमीजी है सुमेरा, तुझे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने चिठानी को गर्दन से पकड़ा और उसे खींचते हुए अंदर कमरे में ले गई। वो अपने हाथ पाँव मार रही थी। मैंने कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर धपका दिया। वो बिस्तर पर गिरी और आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। मैं चिल्लाई, घटिया औरत, कहाँ है तेरा शोहर? न मेरे भाई से मिल रहा है न मोहल्ले के बुजुर्गों से। तुम लोग मेरा हक खा लोगे और मैं खामोश रहूंगी। मेरी भाभी ने ये सुनकर कहकहा लगाया और बोली, अच्छा तो ये मिर्ची लगी है तुझे? मैं भी समझी पता नहीं क्या हुआ है। जेठानी खड़ी हुई और मेरे करीब आकर बोली, एक पाई तो लेकर दिखा दे तो मैं तुझे मान जाऊं। मैंने उसे थप्पड़ लगाया और वो दूर जा गिरी। वो गर्जी, कमबख्त औरत, तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैंने उसके साथ कोई रियायत ना की और उसे 2-3 इतनी जोर से थप्पड़ मारी कि वो दोबारा उठने की हिम्मत न कर सकी। मैंने कहा, फिर आऊंगी याद रखना। ये कहकर मैं घर से बाहर निकल आई। शाम का वक्त था। मैंने बच्चों को तैयार करके कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजा। भाई के बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे। छोटी बेटी कमरे में बैठी खिलौनों से खेल रही थी। आज भाई की भी फैक्ट्री से जल्दी छुट्टी हो गई थी। वो भी घर आ गए। हम शाम की चाय से फारिग हुए ही थे कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। भाई ने कहा, खुदा खैर करे, कौन है? वो जल्दी से उठे, दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा खोला। सामने मेरा जेठ गुस्से से बड़ी सिर्फ आंखों के साथ खड़ा था। वो अंदर घुसा चला आया। मैं भी सामने ही खड़ी थी। उसके साथ मेरी जेठानी भी अंदर आ गई। भाई ने कहा, तुम अचानक यहाँ? मैंने कितने पैगाम भेजे। जेठ बोला, मैं तेरी इस बहन को छोड़ूंगा नहीं। मुझे इसे भाभी कहते हुए शर्म आ रही है। जेठानी की आंखें रो रो कर सूजी हुई नजर आ रही थी। भाई बोले, असगर मुझ संभाल कर बात कर, तो होश में नहीं है। जेठ बोला, अभी तो मैं होश में आया हूँ। पूछ अपनी बहन से। आज ही मेरे घर में खुशी चली आई और इसने मेरी बीवी को बुरी तरह मारा है। भाई ने मेरी तरफ हैरत से देखा। मैंने कहा, नहीं भाई। मेरी भाभी बोली, सुमेरा तो आज सारा दिन मेरे घर पर ही थी मेरे सामने। जेठ चिल्लाए, ओ भाभी बस कर दे खुदा के वास्ते, कितना झूठ बोल रही है। ये सुनकर भाई बोले, बस असगर बस, अब तो हद से बढ़ रहा है। इतने में पड़ोस के एक बुजुर्ग घर के अंदर दाखिल हुए और बोले, ये तुम लोगों ने मोहल्ले में कैसा हंगामा मचा रखा है? मेरा जेठ बोला, चाचा देख, सुमेरा भाभी ने आज मेरे घर में घुसकर मेरी बीवी को बहुत मारा है। चाचा ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा तो मैंने नहीं में सर हिला दिया। चाचा ने कहा, असगर तेरे पास क्या सबूत है कि सुमेरा बेटी ने तेरी बीवी को मारा है? जेठ बोला,
सबूत साथ लाया हूँ चाचा, इतना पागल नहीं हूँ। मेरी बीवी के दोनों गालों पर थप्पड़ के निशान हैं। सिर्फ मुंह नहीं तोड़ा सुमेरा भाभी ने, वरना कसर कोई नहीं छोड़ी। ये कहकर जेठ ने अपनी बीवी से कहा, चल दिखा इन सबको अपना चेहरा। मेरी जेठानी जो अब तक चेहरे को चादर से छुपाए खड़ी थी, उसने चेहरे से चादर हटाई। हम सब हक्का बक्का उसके चेहरे को देख रहे थे। मेरी भाभी करीब रखी मसेरी पर बैठ गई और बोली, लो जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। चाचा ने मेरी जेठानी का चेहरा देखा तो बोले, अरे आजकल तू अंधा हो गया है या हम अंधे हो गए हैं, कहाँ है निशान? जेठ ने यह सुना तो चौंक कर अपनी बीवी के चेहरे को देखा और बोला, नेक वक्त, तेरे चेहरे पर इतने बड़े बड़े निशान थे, कहाँ गए? ये सुनकर मेरी जेठानी बोली, ये क्या कह रहे हैं आप? वो निशान के पेंसिल के थे जो मैं रबड़ से मिटा दूंगी। फिर जेठानी बरामदे में लगे आईने की तरफ भागी और अपना चेहरा देखने लगी। मेरी भाभी बोली, ऐ शाहिदा, मुझे तो पहले ही पता था कि तू बहुत चालाक है, लेकिन ये नहीं पता था कि तू इतनी मक्कार भी है। मेरी जेठानी बोली, बस भाभी। चचा बोले, खबरदार शाहिदा, खामोश हो जा। फिर चचा मेरे जेठ से मुखातिब हुए और बोले, देख अस्कर, बहुत हो गया तमाशा। बीवी की झूठी सच्ची कहानियों पर तू भागता चला आया और हमने तुझसे मिलने के लिए पैगाम भिजवाया तो तू किसी को जवाब ही नहीं दे रहा था। मेरी बात गौर से सुन, या तो सुमेरा के बच्चों का हक दे दे, या मैं पंचायत बुलाता हूँ या कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। सोच ले क्या करना है। मेरे जेठ ने अपनी बीवी को पुकारा, चल शाहिदा घर चलें। वो चले गए तो चाचा ने भाई से कहा, ठीक है बरखुरदार, जैसे अस्कर की तरफ से जवाब आए मुझे इतना करना। अब मैं चलता हूँ। दरवाजा बंद करके चचा चले गए और भाई ने दरवाजा बंद कर दिया। भाभी के कहा लगाकर हंस पड़ी और बोली, सुमेरा, तेरी चिठाई तो अल्लाह माफ करे बड़ी ड्रामेबाज है। इधर मेरे जेठ और चिठानी घर पहुँचे। मेरा जेठ सहन में रखी चारपाई पर बैठ गया और बोला, क्या मुसीबत है, उल्टा मेरी बेइज्जती हो गई। तेरे चेहरे पर उंगली के कितने बड़े बड़े निशान थे। जेठानी भी चादर उतारकर कुर्सी पर बैठ गई। जेठ ने उसकी तरफ नजर उठाई और उछलकर खड़ा हो गया। जेठानी बोली, अब क्या हुआ है? जेठ चिल्लाते हुए बोला, शाहिदा, तेरे चेहरे पर उंगलियों के निशान हैं। जेठानी घबराकर उठ खड़ी हुई और बोली, ये क्या कह रहे हो? वो आईने की तरफ भागी। आईने में देखते ही उसकी चीख निकल गई। जेठ उसके करीब गया और बोला, शाहिदा, ये क्या माजरा है? ये निशान क्या जादू के थे कि वहाँ जाते ही गायब हो गए? जेठानी चिल्लाई, जादू? हाय अल्लाह, मेरी तिवरानी ने मुझ पर जादू करा दिया है। वो मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक चली जाएगी, मुझे नहीं मालूम था। कुछ करो सरताज। ये कहकर शाहिदा ने दोबारा आईने की तरफ देखा और फिर चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर वो फोन की तरफ भागी। उसने फोन मिलाया तो मेरे भाभी ने उठाया। जेठानी चिल्लाई, कहाँ है सुमेरा जादूगरनी, बुला उसे, उसने मुझ पर जादू किया है। मेरी भाभी बोली, शाहिदा भाभी, अब फिर कुछ हो गया है? जेठानी रोते हुए बोली, हाँ, जब से घर आई हूँ मेरे चेहरे पर उंगली के निशान छपे हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यकीन है सुमेरा ने मुझ पर जादू किया है। उसे बता दे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर जेठानी ने फोन बंद कर दिया। मैं भाभी के पास खड़ी थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी? भाभी ने रिसीवर रखते हुए कहा, तेरी जेठानी तो बिल्कुल पागल हो गई है। कह रही है घर जाते ही उसके चेहरे पर निशान नजर आ रहे हैं। कह रही है तूने उस पर जादू किया है। मैंने कहा, अस्तगफिरुल्लाह भाभी, जब से मैं यहाँ आई हूँ तुमने मुझे कहीं आते जाते देखा है? भाभी बोली, यही तो मैं भी हैरान हूँ। मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठी। जो ही उठकर बैठी, खौफ से मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। साथ वाली चारपाई पर मेरा बेटा सो रहा था और वही चिंजादी मेरे बेटे के पास बैठी उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। इससे पहले कि मेरे मुंह से चीख निकलती, मैंने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। उसने मेरी तरफ देखा, वो हल्का सा मुस्कुराई और गायब हो गई। मैं उठी और छत की तरफ भागी। मुझे लगा कि वो ऊपर ही जाएगी, लेकिन छत पर कोई नहीं था। थोड़ी देर तो मैं खड़ी रही, लेकिन जब कोई मेरे सामने न आया तो मैं दोबारा नीचे चली आई। मुझे चिंजादी से अब खौफ आ रहा था कि कहीं वो मेरे बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा दे या अपने साथ ले गई तो। मेरा दिमाग खौफ से फटा जा रहा था। अगले दिन मेरी जेठानी दोपहर का खाना तैयार कर रही थी कि अचानक किचन में एक छिपकली उस पर आ गिरी। जेठानी चीखें मारती किचन से बाहर भागी। उसने छिपकली को हटाने की कोशिश की, लेकिन छिपकली दुपट्टे से चिपकी हुई थी। मेरी जेठानी ने चीखें मारते हुए दुपट्टा उतार कर फेंका।
छिपकली दूर जा गिरी, लेकिन अचानक छिपकली दुपट्टे से निकली और जेठानी की तरफ तेजी से दौड़ती चली आई। ये देखकर जेठानी चीखती चिल्लाती कमरे की तरफ भागी। वो कमरे में घुसी और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही जेठानी दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हुई और एक गहरा सांस लिया, उसकी चीख निकली। वही छिपकली जेठानी के पाँव के पास खड़ी थी। इससे पहले कि वो जेठानी के ऊपर आती, उसने दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागी। छिपकली भी तेजी से उसकी तरफ भागी। ये देखकर जेठानी ने बाहर का दरवाजा खोला, बाहर गली में निकल आई और शोर मचाना शुरू कर दिया। मोहल्ले वालों, अरे बाजी इशरत कहाँ मर गई हो, जल्दी आओ, मुझे बचा लो। जेठानी की चीख पुकार सुनकर जो घर पर मौजूद था सब बाहर आ गए। सबने पूछना शुरू किया तो मेरी जेठानी बोली, एक छिपकली कब से मेरा पीछा कर रही है, मुझे बचा लो इशरत बाजी। 2-3 मर्द अंदर गए, पूरा घर छान मारा, लेकिन अंदर कोई छिपकली नहीं थी। एक बुजुर्ग ने कहा, जाहिदा तो क्या बावली हो गई है, कभी तुझे अपने चेहरे पर निशान नजर आते हैं तो कभी छिपकली। जेठानी ने रोते हुए कहा, मेरा यकीन करो चाचा, मैं सच कह रही हूँ। एक खातून बोली, अच्छा चल अंदर चल। जेठानी चिल्लाई, नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगी। 2-3 बुजुर्ग खवातीन बोली, ए शाहिदा अंदर चल, हम भी तेरे साथ आ रहे हैं। जब तक भाई असगर घर वापस नहीं आ जाता हम तेरे साथ ही रहेंगे। फिर एक मोहल्लेदार ने स्पेशल मेरे जेठ को फोन किया। वो भागा भागा घर आया। जेठानी ने उसे कहा, सरताज मुझे बचा लो, तुम्हारी भाभी मुझे जान से मारना चाहती है, उसने मुझ पर काला जादू करा दिया है। हाय अल्लाह, मेरे पीछे तो छिपकलियां भाग रही हैं, मुझे मारना चाहती हैं। मेरे जेठ बोले, रुको मैं अभी फोन करता हूँ। मेरी जेठानी ने शौहर का बाजू पकड़कर कहा, नहीं नहीं फोन मत करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आकर सारे जिन्नात मेरे पीछे लगा दे। आप उसके बच्चों का जो हिस्सा बनता है उसे दें और ये किस्सा खत्म करें। मेरे जेठ ने हैरत से कहा, ये क्या कह रही हो? जेठानी बोली, मैं मर गई तो रुपए पैसे का क्या करोगे, मुझे बचा लो सरताज। वही करीब बैठी पड़ोसन ने दूसरी के कान में कहा, उफ अल्लाह, ये शाहिदा कितना ड्रामा करती है। शाम के वक्त फोन की घंटी बजी। भाई ने फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ से मेरे जेठ बोले, अहमद भाई, ये जो कुछ हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इस मसले को बढ़ाना नहीं चाहता। मैंने बैंक से रकम निकलवा ली है। इस घर में मेरे भाई का जितना हिस्सा बनता है मैं कैश की सूरत में अपने भाई के बच्चों को देने के लिए रजामंद हूँ। सुमेरा भाभी को लेकर कल कोर्ट आ जाना, ताकि वकील के सामने सारे मामला तय पा जाएं। अगले दिन हम कोर्ट चले गए। कागजात पर जरूरी दस्तखत हुए और मेरे जेठ ने कैश रकम हमारे हवाले कर दी। हमने रकम ली और सीधा बैंक चले गए। भाई ने बैंक में रकम मेरे नाम से जमा करा दी। आज रात मामूल के मुताबिक मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की और गिड़गिड़ाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। हाथ पे कुछ ना होता और भाई के सर पर 3 बच्चों का बोझ लेकर बैठी रहती तो भाभी कितना दिन मुझे बर्दाश्त कर लेती। अब कम से कम मेरे बच्चे किसी पर बोझ तो नहीं है। इतने में कमरे की खिड़की पर लगा पर्दा हिला और एक साया नजर आया। हो ना हो, लगता है वो आ गई है। मैं जाए नमाज से उठी और बाहर की तरफ चल पड़ी। आज उससे पूछ कर ही रहूंगी कि वो क्या चाहती है, मैंने दिल ही दिल में कहा। सीढ़ियों पर आहट महसूस हुई। मैं ऊपर की तरफ चल पड़ी। छत के ऊपर वही जिनसादी खड़ी थी, लेकिन उसके साथ आसिम भी खड़ा था। मैं चिल्लाई, मेरा आसिम। जिनसादी बोली, वही रुक जाओ। मैं डर के मारे जहाँ खड़ी थी वही रुक गई। जिनसादी ने आसिम के सर पर हाथ रखा और बोली, सुमेरा, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जा सकती हूँ। कई बार ले जाना चाहा, लेकिन माँ की नज़र से जब भी तुम्हें देखती हूँ फैसला बदल देती हूँ। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, मेरे बच्चे एक हादसे में मुझसे जुदा हो गए, मगर तुम्हारा आसिम तुमसे जुदा ना हो। मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटे की उम्र का था। तुम्हारी और हमारी दुनिया के दरमियान एक ना नजर आने वाली दीवार है, और तुम्हारा बच्चा इसलिए खास है कि अल्लाह ने इसमें वो खुसूसियत रखी है कि ये दीवार के उस पार आ सकता है। इसलिए इसकी बहुत हिफाजत करना और इसे अंधेरे से बचाना। ये कहकर उसने आसिम को छोड़ दिया। आसिम मेरे पास चला आया। मैंने जल्दी से आसिम को पकड़ लिया। जिनसादी गायब हो गई। उसके जाते ही आसिम बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं जल्दी जल्दी उसे उठाकर कमरे में लाई। कुछ देर बाद आसिम को होश तो आ गया, लेकिन तेज बुखार चढ़ गया। कई दिन आसिम को बुखार रहा, फिर वो ठीक हो गया, लेकिन वो जिनसादी दोबारा कभी न आई।